Hey everyone, this is Ashish Chhavda. Welcome back to the another video. In this video, we are going to talk about the IT industries के कड़वे सच। हाँ जी, सही सुना आपने। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी में भी हैं और आप अपनी प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं और आगे आप आईटी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, प्लस कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे यार जो अभी इंजीनियरिंग में आने का सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि यार हम आईटी कंपनीज में काम करेंगे, टेक में काम करेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है वो है बेंच पीरियड प्लस सपोर्ट जॉब जो आपको टॉप सर्विस बेस्ड कंपनीज में मिली जाती हैं। उन दो टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको अच्छे से कि वो चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो टॉप सर्विस कंपनी हमारी कंट्री इंडिया में है TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट। तो दीज आर टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी जिसमें मोस्टली बच्चे लग रहे होंगे, और लगे ना हो पर ट्राई आपने ज़रूर करोगे जब आप अपनी प्लेसमेंट से बैठोगे, क्योंकि हर कोई सोचते हैं एक बैकअप के लिए एक ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। तो मोस्टली इन सब कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं बच्चे और कहीं को ऑफर लेटर मिल जाते हैं। बाकी वो अलग बात है ज्वाइनिंग आप करो या ना करो। और प्लस कुछ कंपनीज ऐसी भी आएंगी जो आपने नाम प्लेसमेंट के टाइम पे सुन रहे होंगे, उससे पहले आपने नहीं सुना होगा या फिर ज़्यादा मशहूर कंपनी नहीं होगी। तो उन कंपनीज में मोस्टली में बेंच पीरियड या फिर सपोर्ट टाइप का आप सुनने को मिलेगा कि आपको सपोर्ट की जॉब दे दी गई है। और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार सपोर्ट की जॉब खराब होती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे सपोर्ट जॉब के बारे में और बेंच पीरियड के बारे में। स्टार्ट करते हैं बेंच पीरियड। बेंच पीरियड क्या होता है? जब आपको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे वो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी ताकि आप उस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बन जाओ। तो ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में, अराउंड 40,000 50,000 एक कंपनी हायर करती है। सब वो TCS का एग्जांपल लेते हैं, TCS ही 40 से 50 हज़ार बच्चे हायर करती है। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन ना काफ़ी धीरे धीरे होती है। सपोज बैचेस में बच्चे जा रहे होते हैं, प्लस ट्रेनिंग भी अलग अलग हो रही होती है। कुछ बच्चों की हो रही होती है बिग डेटा पे, कुछ बच्चों की जावा पे हो रही होती है। और फिर जो आती है रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो कहता है कि हमें जावा का बच्चा चाहिए तो एक बच्चा उसको दे दिया जाता है। ऐसे ही वो बैचेस में जाते हैं। तो उसको कहते हैं बेंच पीरियड। जब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी आप प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है, आप अभी वेट कर रहे हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो तब तक मोस्टली कंपनीज आपको बेंच पीरियड रखेगी जिसमें आपको कोई काम नहीं होगा। प्लस कुछ कंपनीज आपको पे भी करती है, कुछ कंपनीज आपको पे नहीं करती फॉर द बेंच पीरियड। वो एक इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग करवा के वो आपको गैप दे देती है जिसके अंदर कुछ भी पे आउट नहीं किया जाता। और कुछ कंपनीज होती है जो आपको सालाना पे करती है। सपोज आप जितने बेंच पीरियड पे रहते हैं, कुछ कई लोग एक साल तक बेंच पीरियड पे रहते हैं। ये IT कंपनीज का एक हार्श ट्रूथ है। तो एक साल तक उनके पास कुछ काम नहीं होता, वो बस वेट कर रहे होते हैं, प्लस फ्री की सैलरी आ रही होती है वहाँ पर। बट यहाँ पे यार कुछ एडवांटेजेस आप ले सकते हो बेंच पीरियड के। सपोज आपके पास कुछ काम तो है नहीं करने के लिए और आपके पास सैलरी भी आ रही है, तो आप अपना टाइम या तो आपकी बिजनेस खोलने में लगा दो या फिर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सीखने में लगाओ जो आपको हायर पैकेज दे सके और आप कंपनी शिफ्ट कर सको। बट इसमें क्या ड्रॉबैक आता है यार, जब भी सपोज आपने एक साल बेंच पीरियड पर रहे और एक साल आपने काम किया, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो इंटरव्यू बैठा होता है दूसरी कंपनी का, वो इजीली पहचान जाता है कि यार आपको एक्सपीरियंस तो 2 साल का आपने लिख रखा है कंपनी में, बट एक्चुअल एक्सपीरियंस वो 1 साल का ही है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे बातों में निकलवा लेंगे या फिर उनको पता चल जाता है कि यार आपने एक्चुअली 1 साल ही काम किया है और 1 साल आपका जो एक्सपीरियंस लिखा वो इतना मैटर नहीं करता। तो उस हिसाब से आपके पैकेज वेरी कर जाएंगे। प्लस कईयों को जैसे अगर बहुत टाइम तक बेंच पीरियड पे रखा जाता है तो वो अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो उनको एज अ फ्रेशर ही कंसीडर करती है दूसरी कंपनी। और वो अगर आपको मिल जाए बढ़िया पैकेज तो आप शिफ्ट मारो, अदरवाइज आप अपना बिजनेस या फिर कोई स्किल्स सीखते रहो जब तक आपको कोई बढ़िया पैकेज ना मिले। नाउ कमिंग टू द सपोर्ट जॉब्स। सपोर्ट जॉब्स में क्या होता है यार, सपोज कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका है, आप बेंच पीरियड में नहीं हो, आप प्रोजेक्ट एलोकेट हो चुका है। और ये भी मोस्टली 80% पीपल जो भी इन सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं वो सपोर्ट की जॉब्स में मोस्टली जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, सपोज आप एक प्रोजेक्ट में एलोकेट हो चुके हैं, वहाँ पे काम नहीं है, काम इन द सेंस कि डेवलपमेंट का काम नहीं है, प्रोजेक्ट वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको बस वहाँ बिठा दिया गया। सपोज यू आर इन द डेटाबेस टीम, तो क्लाइंट कहता है कि यार पिछले 6 महीने का डेटा दे दो, तो आप एक क्वेरी रन करते हो जिससे पिछले 6 महीने का डेटा आता है, वो आप क्लाइंट को भेज देते हो। फिर अगले हफ्ते एक रिक्वायरमेंट आती है कि यार हमें इस पर्टिकुलर नेम का डेटा चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर नेम का डेटा निकालते हो। मतलब कुछ डेवलपमेंट आप नहीं कर रहे होते। तो वो भी आपके ऊपर है कि आप वहाँ उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कैसे सीखते हो, वहाँ पे कोई नई स्किल्स सीख रहे हो या फिर आप सिर्फ सपोर्ट की जॉब में थोड़ी बहुत क्वेरीज की, थोड़ा बहुत मतलब काम कर लिया। ये भी एग्जाम्पल है डेटाबेस का,
थोड़ा बहुत काम किया और बाकी फिर आपने टाइम वेस्ट किया। तो आप जो टाइम वेस्टेज वाला सीन है उसमें आप अपना यूटिलाइज़ करो टाइम और कुछ ना कुछ नई स्किल्स सीखते रहो, ताकि आप कंपनी चेंज करो तो आप सपोर्ट जॉब को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करके बता सको, ताकि उनको लगे कि आपने कुछ डेवलपमेंट में काम किया और इनकेस अगर आपने नहीं किया तो आपको आता है डेवलपमेंट का काम, ताकि आपका पैकेज हायर होगा और आप कंपनी शिफ्ट कर पाओगे। तो ये दो चीज़ें थी यार जो मोस्टली कंपनीज़ में आप सर्विस बेस्ड कंपनीज में फेस करने वाले हो। इवन बहुत सी कंपनीज जो आपके कॉलेजेस में आएंगी तो कुछ कंपनीज में ये वाला सीन भी होगा, रेदर देन दिस टॉप आईटी बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी जो हमारे इंडिया में है। तो ये कुछ थोड़े मोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनमें भी ये होगा। स्टार्टअप्स में नहीं होगा, मतलब जो स्टार्टअप एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनमें आपको ये सीन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मैं कहूँगा कि यार डेवलपमेंट में ज़्यादा जाओ, बिकॉज डेवलपमेंट में जाओगे तो सपोर्ट का काम ऑलरेडी साइड बाई साइड चल रहा होता है, वो चीज़ आप अपने आप सीख जाओगे। मेन चीज़ होती है डेवलपमेंट के ही पैसे हैं। आप जितना डेवलपमेंट पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, उतनी ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, और लर्निंग मिलते मिलते तो आपका पैकेज आएगा। मेन टारगेट हमारा पैकेज आइटम नहीं होता है, तो उसके लिए आप लर्निंग करो, लर्निंग से ग्रोथ होगी और पैकेज उसके बाद फिर बात आता है। तो ये दो ट्रूथ मैंने जो इस वीडियो में आपको क्लियरली समझाया, बेंच पीरियड और सपोर्ट जो दोनों काम लिए, दोनों को आप टाइम यूटिलाइज करके वहाँ से सीख सकते हो। आप डेवलपमेंट का काम करें सब कंप्लीट काफ़ी अच्छा आपके लिए। अदरवाइज आप टाइम यूटिलाइज करो, नई स्किल्स चेंज करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप पर्सनल डाउट हो तो आप मेल कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इनके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, मेल करो, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।